हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। हाँ, आपका पेपर 20 अगस्त को यूपी टेट का होना है और यूपी टेट का भी फॉर्म आने ही वाला है। उसके बाद यूपी टेट का पेपर होगा, इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिल जाए और नौकरी मिल जाए। हम लोग एवरेज की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और एवरेज की आज तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में आज हम लोग कुछ और नए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो पहले अभी तक हमने पढ़ा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आइए देखते हैं आज वाले क्वेश्चंस कैसे हैं। आप लोग मेहनत करते रहिए प्यारे बच्चों। अगर आप मेहनत करेंगे तभी पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं वो अपना एक दायित्व और निभाएं कि नोट्स बनाते चलें। जितना भी पढ़ाया जाए उसकी नोट्स जो है वो आप बनाते रहें, जिससे आपको कभी भी रिवीजन करना हो तो आपके पास नोट्स हो और आप जल्दी से रिवीजन कर सकें। और जैसे कि अभी तक पीडीएफ हमारी नहीं मिल पा रही थी, आज से पीडीएफ भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। आज से आप हमारी हर एक क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वो कोई भी पीडीएफ होगी, आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी। और उम्मीद करते हैं जल्द से हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। रीजनिंग क्लास भी आपकी रुकी हुई हो वो भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। आज की क्लास एवरेज की है और एवरेज का आज तीसरा टाइप चलना है ना। चलिए आइए, ये पहला क्वेश्चन है आपका, समझते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 1234 संख्याओं का औसत 1234 के बराबर है। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें क्या भरेंगे, मतलब ये किस प्रकार की संख्या होंगी। कह रहा प्रथम 1234 संख्याओं का औसत जो है वो 1234 के बराबर है। बेटा कल हमने बताया था आपको प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n होता है। तो बेटा आप समझिएगा, कल हमने आपको बताया प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n होता है। मीन देखिए, जो प्रथम n विषम संख्या हैं इनका औसत किसके बराबर है, n के बराबर है। मीन्स 1234 संख्याओं का जो औसत है वो किसके बराबर है, n के बराबर है। तो प्यारे बच्चों ये कैसी संख्या होंगी, विषम संख्या होंगी, क्योंकि प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत है वो किसके बराबर है, n के। मीन्स जो n है, हमने कल भी बताया था कि n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, तो इनका औसत n के बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑड नंबर, विषम संख्या। आइए आगे बढ़ें। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। तो ये कैसी संख्याएं हैं, संख्या का आपको ऑप्शन दे रखा कि ये कैसी संख्याएं हैं। अब समझिएगा, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत इक्वल टू क्या होता है, n+1। मीन्स प्यारे बच्चों जो प्रथम n संख्या हैं इनका औसत किसके बराबर है, n+1 के। मीन जैसे इसने कहा प्रथम 101 तो हमने कह दिया n की जगह पे 101। संख्याओं का औसत किसके बराबर होगा, 101 + 1 के, मीन्स 102
2 के। तो प्यारे बच्चों ये कैसी संख्याएं होंगी? इवन नंबर, मीन्स सम संख्या। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? नोट करिए जल्दी से आप लोग। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 7 क्रमागत। अब बेटा जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से समझिएगा। और अब एक एक क्वेश्चन जो चलेगा वो बहुत ही यूनिक होगा, आपको समझना है। कह रहा है प्रथम 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 20। बेटा ये जो क्वेश्चन कह रहा है क्रमागत, क्रमागत मीन्स लगातार पूर्णांक होने चाहिए, कंटिन्यूअस, कोई भी पूर्णांक के बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये क्रमागत पूर्णांक हैं, ये लगातार इनकी सीरीज है, ठीक है। तो देखिएगा बेटा इसने क्या कहा, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। एवरेज हमें दे रखा है, हमें सबसे पहली बात पे ध्यान देना है एवरेज। बेटा सभी लोग बताते हैं कि x मान लो, y मान लो, z मान लो, लेकिन हम कुछ मानेंगे नहीं, हमें मानना नहीं है। हमें सिर्फ इतना मानना है कि ये कितनी संख्याएं हैं प्यारे बच्चों? 7 क्रमागत संख्याएं हैं। आप 7 संख्याएं लिखो, 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्याएं हो गई। अब आपको हमने कल एक बात बताई थी कि आप बराबर संख्या इधर छोड़ो, 1 2 3 संख्या इधर छोड़ दिया, बराबर संख्या इधर छोड़ दीजिए, 1 2 3 3 3 6 संख्याएं हो गई और 7 संख्या की बात की है। और हमेशा बीच वाली ही संख्या हमारी क्या होती है प्यारे बच्चों? एवरेज होती है। तो बीच वाली संख्या एवरेज होती है, तो ये कैसी संख्या है? 20 है। तो हमारा एवरेज कितना है? 20। 20 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? 21। 21 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? 22। 22 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? 23। और क्रमागत है तो 20 से पहले छोटी संख्या कौन सी होगी? 19। 19 से पहले कौन सी होगी? 18। 18 से पहले कौन सी होगी? 17। हमसे कहा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या प्यारे बच्चों हमारी कौन सी आ गई? 23। अगर कहता है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो हम सबसे छोटी संख्या कह देते हैं कि 17 होगी। बताइए कोई परेशानी प्यारे बच्चों? यहाँ तक कि आपको कुछ नहीं करना है। हमने क्या किया कि 7 संख्याएं बना ली। 7 संख्याएं में 1 2 3 इधर, फिर 3 इधर छोड़ दिया, 1 2 3। और बीच वाली ही संख्या हमारी हमेशा एवरेज होती है। जो बीच में होता है वो एवरेज होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमने जब एवरेज 20 है तो हमने 20 पुट कर दिया। और 20 के बाद क्रमागत मीन्स लगातार संख्याएं हैं, तो 20 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? 21। 21 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? 22। 22 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? 23। तो हमारा एवरेज कितना हो गया? हमारी सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई? 23। और हमारा आंसर आ गया 23। बताइए कोई परेशानी है प्यारे बच्चों? अगर इस क्वेश्चन को एक बात से और किया जाए, कैसे? अगले क्वेश्चन बताते हैं कैसे। आइए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 41 है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 41 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी ना? ठीक है, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले 9 संख्या बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने कहा बराबर संख्या इधर छोड़िए, 4 संख्या हमने इधर छोड़ दिया, बराबर संख्या इधर छोड़िए, 4 संख्या हमने इधर छोड़ दिया। और बीच वाली संख्या हमारी क्या होती है? एवरेज कितना है? 41। 41 से है, ठीक है। अब आपको एक बात समझना है अभी, हाँ, इससे बड़ी संख्या कौन सी? 42। इससे बड़ी 43, इससे बड़ी 44, इससे बड़ी 45। मीन्स सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई? 45 आ गई। आंसर आपका आ गया बेटा। लेकिन जैसे प्रथम 5, प्रथम 9, प्रथम 10, प्रथम 20, हम कहाँ तक लाइन खींच के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? बहुत है तो 10 तक, 10 से ज़्यादा हम लाइन नहीं खींच सकते हैं। क्या आप हाँ, पेपर में आपके आ गया कि प्रथम 20 क्रमागत संख्याओं का एवरेज ये है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो क्या आप वहाँ पे लाइन खींचोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 तक लाइन खींचोगे? 20 तक की लाइन खींचोगे तो उतनी देर में आप दूसरा क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो आपको 20 लाइन नहीं खींचना है। हम बताते हैं कैसे करना है। अब आपको देखिए, इसके और इसके बीच में गैपिंग कितने की हुए? 1 की। इसके बीच में गैपिंग कितने की? 1 की। इसके बीच में गैपिंग कितने की? 1 की। इसके बीच में गैपिंग कितने की?
1 की, सबके बीच में गैपिंग 1 की है। तो देखिए 41 में जोड़ा कितना गया है, 1 2 3 4, तभी तो ये 45 आया है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी क्रमागत संख्या होगा, क्रमागत संख्या कंटिन्यूअस नंबर होंगे, क्रमागत संख्या होगा तो एक गैप बराबर 1 होगा। और जब भी सम या विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा तो एक गैप बराबर 2 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जब भी क्रमागत संख्या होगा तो एक गैप बराबर 1 होगा, और जब भी विषम संख्या होगा या सम संख्या होगा तो एक गैप बराबर 2 होगा। मतलब आपको गैपिंग के ऊपर ध्यान रखना है। अब समझिएगा, उसने कहा हमसे, क्वेश्चन ने कहा कि 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है। 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है। तो हमें पता है कि 41 अगर औसत है तो 9 है, 4 संख्याएं इस तरफ होंगी, 4 संख्याएं उस तरफ होंगी, बीच वाली ही संख्या एवरेज होगी। अब ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप अपने मेथड से समझा रहे हैं, उसको समझिएगा। जैसे उसने कहा कि 9, तो हमने कह दिया कि बीच वाली संख्या एवरेज है 41, और जब भी क्रमागत प्राकृतिक संख्या होगी तो एक गैप बराबर 1 होगा, जब भी सम या विषम संख्या होगी तो एक गैप बराबर 2 होगा। ठीक, अब आपको पता है कि जब इधर कितनी संख्याएं होंगी और इधर कितनी संख्याएं होंगी। जब 9 संख्याएं हैं तो 4 संख्या इधर होंगी और 4 संख्या इधर होंगी। तो इस 41 में 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 45। और देखिए आ रहा था कि नहीं, बात समझ गए होंगे ना। एक गैप बराबर 1, बराबर बराबर संख्याएं आप ऐसे तोड़ देंगे और उतना ही जोड़ देंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन फिर से बताते हैं। ठीक है, आइए समझिए। कह रहा है 5 क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत 9 है, उनमें सबसे छोटा संख्या क्या होगी। देखो पहले हम आपको करके बता देते हैं। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हो गई, बीच वाली संख्या ही एवरेज होगी। एवरेज कितना है हमारा, 9 है। 9 के बाद विषम संख्या 11, 11 के बाद विषम संख्या 13, 9 के पहले विषम संख्या 7, 7 से पहले विषम संख्या 5, और सबसे छोटा क्या हो तो क्या है, 5 है। देखिए सबसे छोटा 5 है ना। अब देखिए यहाँ पे गैपिंग देखिए कितने की है, 2 की। सब जगह देखिए 2 की गैपिंग है ना, सब जगह 2 की गैपिंग है। इसीलिए हमने आपको लिखाया था कि एक सम संख्या और विषम संख्या में एक गैप बराबर 2 होगा, और क्रमागत प्राकृतिक संख्या में एक गैप बराबर 1 होगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिएगा, अगर हम इसी क्वेश्चन को गैपिंग से कर रहे हैं, एक गैप बराबर 2 होता है, तो अब इसको हम भूल जाएं। आपने इसको नोट कर लिया होगा, अब आप इसको भूल जाइए। उसने कहा 5 संख्याएं हैं, तो हमें पता है बीच वाली संख्या ही एवरेज होगी। तो इधर कितनी संख्याएं बची, 2, इधर कितनी संख्याएं बची, 2। हमने बताया कि एक गैप बराबर 2 होता है, एक गैप बराबर 2 होता है। तो यहाँ पे 2 संख्याएं हैं तो 2 गैप हुए, तो 2 दूनी 4, 9 में 4 जोड़ दीजिए तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 13, 2 दूनी 4। और बैक जाना है, जब भी आप आगे बढ़ते हो तो आप जोड़ते हो, और जब भी आप बैक लौटते हो तो माइनस करते हो। जब भी किसी भी चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, जब भी आपको आगे बढ़ना होता है तो आप जोड़ते हो, और जब भी आपको पीछे जाना होता है तो आप माइनस करते हो। तो यहाँ पे हमें पीछे जाना है तो हमने माइनस कर दिया 4, ये 4 बनेगा, माइनस का 4 9 से कर दिया तो कितना हो जाएगा, 5। देखिए ये आपको ध्यान रखना है। ठीक बेटा, प्राकृतिक संख्या क्रमागत हैं तो एक गैप बराबर 1, और विषम और सम है तो एक गैप बराबर 2। आइए आगे चलते हैं, अगला समझिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 क्रमागत विषम पूर्णांक का औसत 55 है, इन पूर्णांक की सर्वोच्च संख्या क्या है। अब देखिए क्वेश्चन वैसा ही आ गया। मैंने बोला था जब कोई लंबी सीरीज दे देगा तो आपको गैप पता होना जरूरी है, वरना आप लाइन खींचते खींचते परेशान हो जाओगे। कब तक लाइन खींचोगे, ज़िंदगी बीतती चली जाएगी लाइन खींचते खींचते। इसलिए आपको सारे मेथड आना जरूरी है, जिसके आप पेपर में क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। देखिए बीच वाली संख्या ही एवरेज होगी,
एवरेज हो गया हमारा 55। कितनी संख्याएं हैं 25, एक संख्या ये हमने लिख दी, कितनी बची 24, तो 12 संख्या हमारी इधर बचेंगी और 12 संख्या हमारी इधर बचेंगी। 12 और 12 24 और एक 55, 12 और 12 24 एक 25, 25 संख्याएं हो गई। अब आपको पता है जब भी विषम पूर्णांक होगा तो एक गैप बराबर 2 होगा, तो 12 दूना 24, 55 में 24 जोड़ दीजिए, 5 4 9 5 2 7, सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 79। इसका आंसर हमें लगता है कि ऑप्शन चेंज करना भूल गए हैं, क्योंकि जब एवरेज ही 55 है तो इतना छोटा आंसर नहीं बन सकता। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा 79। और अगर सबसे छोटी संख्या निकालनी होती तो 12 दूना 24, इससे 24 को घटा देते, आगे बढ़ने के लिए जोड़ देते हैं और पीछे आने के लिए घटा देते हैं। 5 से 4 जाएगा 1, 5 से 2 जाएगा 1, सबसे छोटी संख्या 31 और सबसे बड़ी संख्या 79। बताइए कोई परेशानी है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे। हमने बोला एक गैप बराबर 2 सम संख्या और विषम संख्या, और एक गैप बराबर एक प्राकृतिक संख्या जो लगातार संख्याएं हो, तो यहाँ पे क्या है विषम संख्या है। एक गैप बराबर यहाँ पे 2 होगा। कितने पूर्णांक हैं 25, हमने एक पूर्णांक 55 लिख दिया, तो इधर कितने पूर्णांक बचे 12 और इधर कितने पूर्णांक बचे 12, 12 दूना 24 एक 25, 25 पूर्णांक पूरे कंप्लीट हो गए। एक गैप बराबर 2 होता है तो हमने 12 दूना 24 कर दिया, एक गैप बराबर 2 होता है 12 दूना 24 कर दिया। आगे बढ़ने के लिए एवरेज में जो गुणा आता है उसको जोड़ देते हैं और पीछे जाने के लिए घटा देते हैं। बताइए बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब आप देखिएगा वही बात करनी है आपको, सब बीच वाला ही हमारा क्या होता है एवरेज होता है। 41 संख्याएं हैं, आगे बढ़ना है, 20 संख्याएं इधर हो गई और 20 संख्याएं इधर हो गई। 20 20 40 और 1 41। संख्या कैसी है विषम संख्या है, तो एक गैप बराबर 2 होगा, 20 दूना 40, ये 40 इस 49 में जोड़ दीजिए, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 89। देखिए है आंसर में। और सबसे छोटी संख्या अगर पेपर में निकालने के लिए कहता तो 20 दूना 40 माइनस 40 कर देते तो छोटी संख्या हो जाती है हमारी 9। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अब मेरी बात क्लियर हो गई होगी। प्यारे बच्चों अगर अभी भी क्लियर नहीं हुई है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट करके, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं। कितनी भी बार पूछेंगे हम बताएंगे जब तक आपको समझ में ना आ जाए, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है बेटा, ठीक है, जिससे कि आपका पेपर का क्वेश्चन ना छूटे। अगर आज आप शर्मा गए ना तो पेपर में बहुत शर्माना पड़ेगा, इसलिए शर्माना नहीं हमें, जब तक हमें समझ में ना आए हमें पूछना है, हमें पूछते ही जाना है जब तक हमें मैथ ना आ जाए। मैथ आएगी 100%। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या क्या है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या क्या है बेटा आप समझिएगा। 4 संख्याएं 1 2 3 4 संख्याएं हमने ले ली। आपको पता है बराबर संख्या इधर छोड़नी होती है, बराबर संख्या इधर छोड़नी होती है, और बीच वाला ही हमारा क्या होता है एवरेज होता है। एवरेज कितना है 51, समझते जाइएगा। 51 के बाद सम संख्या कौन सी होगी 52, 52 के बाद सम संख्या कौन सी होगी 54, 51 से पहले सम संख्या कौन सी होगी 50, 50 से पहले सम संख्या कौन सी होगी 48। तो उसने कहा 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है। बेटा अब एक बात आप समझिएगा, आप कहेंगे सर आपने बीच में रख दिया, बेटा इसलिए रख दिया क्योंकि 5 संख्या होती है तो बीच वाली संख्या एवरेज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे 4 संख्याएं दी गई। जब 4 संख्याएं दी गई हैं तो हमें एक बीच में संख्या बनानी होगी, क्योंकि इस 50 और 52 के बीच में एक संख्या है 51। 50 और 52 के बीच में जो एक संख्या है 51, वही हमारा क्या दे रखा है एवरेज दे रखा है। जब वही हमारा एवरेज है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक संख्या बीच में बनानी होगी, और 51 के बाद जो सम संख्या होगी उसको लिख देंगे, और 51 के पहले जो सम संख्या होगी उसको लिख देंगे। तो 52 के बाद हमारी सम संख्या हो जाएगी 54। मीन सबसे बड़ी सम संख्या हमारी कौन सी आ गई 54 आ गई। बताइए तीसरी पूछा, सॉरी उसने पूछा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या क्या है। तीसरी संख्या बेटा हमारी 52 है। तीसरी संख्या, ये पहली ये दूसरी है और ये तीसरी। आइए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा अब इस क्वेश्चन को।
6 लगातार सम संख्याओं का औसत 83 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है? अब समझिएगा, 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, और क्या है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 83। बराबर संख्या हमने इधर छोड़ दी, बराबर संख्या हमने इधर छोड़ दी, 3 संख्याएं इधर चली गई, 3 संख्याएं उधर चली गई, बीच वाली संख्या क्या हो गई हमारी? एवरेज 83 एवरेज हो गई। 83 के बाद हमारी सम संख्या कौन सी होगी? 84, 84 के बाद 86, 86 के बाद 88। बेटा सम संख्या में 2 की गैपिंग होती है और विषम संख्या में 2 की गैपिंग होती है, प्राकृतिक संख्या में 1 की गैपिंग होती है क्योंकि ये संख्याएं लगातार होती हैं, और सम संख्या में 84 के बाद 86 आती, 86 के बाद 88 आती। 84 से पहले 83 से पहले सम संख्या 82, फिर 80, फिर कौन सी? 78। आपका आंसर कितना आ गया? 78, क्योंकि उसने पूछा है सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। नोट करिए जल्दी से आप इसको। आगे बढ़ें, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, समझते चलिएगा। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुए। अगर अब आप हमारी गैपिंग वाले मेथड को नहीं समझे हैं तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसने कहा है 13 क्रमिक विषम पूर्णांकों की संख्या, कुछ क्वेश्चन अलग से लिखा हुआ है, गलत लिख दिया है। 13 क्रमिक विषम पूर्णांकों की संख्या में पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है, संपूर्ण संख्या का औसत क्या होगा? उसने कहा है पहले 13 विषम पूर्णांक हैं, उनमें से पहले 7 पूर्णांकों का औसत हमें दे रखा है, और फिर कहा संपूर्ण संख्या का औसत क्या होगा। चलिए पहले हम एक आपको लॉन्ग मेथड से बताते हैं, समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। संपूर्ण पूर्णांक कितने हो गए? 13 हो गए, 13 हो गए ना। उसने कहा पहले 7, 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 यहाँ तक हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 6 13। 13 पूर्णांक की बात की हमने, 13 पूर्णांक बना दिए, ठीक है। उसने कहा पहले 7 पूर्णांकों का औसत कितना है? 37 है। पहले 7 पूर्णांकों का औसत कितना है? 37 है। तो इसका एवरेज कितना है? 37। 37 के बाद विषम संख्या 39, 39 के बाद विषम संख्या 41, 41 के बाद 43, 37 के पहले 35, 35 के पहले 33, 33 के पहले 31। अब समझिएगा, पहले 7 पूर्णांकों का औसत हमें 37 दे रखा है और 13 पूर्णांकों का औसत पूछ रहा है, ठीक है। 43 के बाद विषम संख्या 45, 45 के बाद 47, 47 के बाद 49, 49 के बाद 51, 51 के बाद 53, 53 के बाद 55। अब देखिएगा, अब 13 संख्याएं हो गई। आप 6 संख्या इधर छोड़ो, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या जो है यहाँ तक की आपने एक साइड छोड़ दी। फिर 1 2 3 4 5 6 संख्या हमने एक साइड छोड़ दी, समझिएगा। 6 संख्या इधर छोड़ दी, 6 संख्या इधर छोड़ दी, तो बीच वाला ही हमारा क्या होगा? एवरेज होगा। आंसर आ गया हमारा 43। अभी जिस मेथड से लगाए थे उसी मेथड से लगाया, जो नंबर खींच के, जो लाइनिंग खींच के हमने आपको मेथड बताया था वो वाला है, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा। हमने क्या किया? 13 क्रमिक विषम पूर्णांकों की संख्या में पहले 7 पूर्णांकों का हमें दे रखा था, ठीक है। एवरेज हमने ये 7 से बीच वाला ही एवरेज होता है, एवरेज मान लिया 37। उसके बाद 37 के बाद विषम संख्या 39, 39 के बाद 41, 41 के बाद 43। फिर आगे बढ़ते चले गए, हमने 13 पूर्णांकों तक की विषम संख्या लिख ली, फिर बीच वाली संख्या ढूंढ के उसको एवरेज कर दिया। बात समझ गए? लेकिन ऐसे पेपर में नहीं करना, हमें करना कैसे समझिएगा। अब समझिएगा हमें पेपर में कैसे करना है इस क्वेश्चन को, पेपर में कैसे करना है ये समझिए। देखिए 7 पूर्णांक, पूरे 13 पूर्णांक हैं, ठीक है। 7 पूर्णांक ये हुए, सॉरी कहाँ गए? पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है, तो 7 पूर्णांकों का औसत 37 है, तो 3 पूर्णांक इधर होंगे और 3 पूर्णांक इधर होंगे ना, कोई प्रॉब्लम? 3 पूर्णांक इधर होंगे, 3 पूर्णांक उधर होंगे, बिल्कुल बात समझ में आ रही, ठीक है। तो ये जब आप आगे बढ़ोगे 3 पूर्णांक, तो 3 इसमें 2 से गुणा करोगे, 3 दूनी 6, मीन्स ये हो जाएगा 43।
और इधर 3 दूनी 6 मीन्स ये हो जाएगा 31। हमने क्या किया, आप बात समझ रहे होंगे। हमने कहा था एक विषम पूर्णांक में गैप बराबर 2 होता है, तो हमने वही किया। यहाँ पे 3 संख्याओं की गैपिंग है, तो एक गैपिंग में 2 होता, 3 दूनी 6 आया, हमने इसमें जोड़ दिया। अब ये 43 आ गया। अभी ये 7 संख्याएं लिखी गई हैं, ये इतनी 7 संख्याएं हैं, हमें बनानी कितनी है 6 और, तो इसके आगे 6 संख्याएं और होंगी, तो 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, 43 में 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 55। अब हमारी पहली संख्या है 31 और आखिरी संख्या है 55। अब हमने एवरेज बराबर पढ़ा है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, 31 प्लस 55 बटे 2, 5 1 6, 5 3 8 बटे 2, 2 चौको 8, 2 3 6। देखिए एवरेज 43 आ गया। आप ऐसे लगाएंगे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। एक गैप बराबर से लगाइए, जो गैपिंग वाला प्रोसेस हमारे पास है उसके लगाइए। आप एक बार फिर से समझिए, आप एक बार समझने का प्रयास करिए, उसके बाद नोट करिए जल्दी से। एक बार फिर से बताएं, एक बार फिर से बता दें। चलिए अगले क्वेश्चन को बता देते हैं, है एक और है अभी, एक बार फिर से समझिएगा। हाँ, कह रहा है 25 क्रमिक सम संख्याओं की श्रृंखला में पहले 9 का औसत 40 है। पहले 9 का, हम सिर्फ 9 संख्याएं ले रहे हैं, जो अब बना रहे हैं पहले ये 9 संख्याओं के लिए बना रहे हैं, ठीक है। पहले 9 संख्याओं का, और पूरी संख्याएं कितनी हैं 25 हैं, मीन्स इसके बाद हमारी 16 संख्या और बचेंगी, ठीक है। इसके बाद हमारी 16 संख्या और बचेंगी, ठीक है। पहले 9 का औसत कितना है 40 है, पहले 9 का एवरेज है 40। तो आपको पता है बीच वाला ही एवरेज होता है। 9 संख्याएं हैं तो 4 संख्याएं इधर होंगी और 4 संख्याएं इधर होंगी ना। और एक गैप बराबर कितना होता है 2, तो 4 दूनी 8, इसमें जोड़ दीजिए तो ये वाली संख्या आ गई 48, और इधर 4 दूनी 8, ये घटा दीजिए तो ये वाली छोटी वाली संख्या आ गई 32। अभी इसके आगे कितनी संख्याएं बाकी हैं 16, और एक गैप बराबर कितना होता है 2, तो 16 गुणे 2, 16 दूना 32। इस 48 में 32 जोड़ दीजिए, 8 2 10 का 0 हासिल लगाए, 4 3 7 1 8, मीन्स हमारी पहली संख्या 32 है और सबसे लास्ट वाली 25वीं संख्या कितनी है 80, और एवरेज बराबर हमने पढ़ रखा है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, कितना हो जाएगा 112 बटे 2, 2 पंची 10, 2 छक 12। हमें लगता है आंसर चेंज करना भूल गए, क्योंकि देखिए इसके भी ऑप्शन यही हैं और इसके भी ऑप्शन सेम हैं, दोनों क्वेश्चन के ऑप्शन सेम हैं। सॉरी कहाँ गया, देखिए जो विषम वाले पूर्णांक के ऑप्शंस हैं 37 39 41, वही सम वाले के बना दिया है, इसलिए ऑप्शन चेंज करना भूल गए हैं। आंसर आएगा आपका कितना 56, आप 56 लिखिएगा आंसर में, आंसर आपका 56 आएगा। बात समझ गए, गैप से लगाइए तुरंत क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या कह रहा है 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। अब देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, अब अंतर की बात करने लगा हमसे कि अंतर क्या होगा। सभी लोगों को क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, समझ में आ रहा है। चलिए समझिएगा, 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, 1 2 3 4 5 6, तो बीच वाली संख्या हमारी क्या होगी एवरेज होगी। हमने 3 संख्या उधर छोड़ दी, 3 संख्या उधर छोड़ दी। 25 के बाद हमारी संख्या 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 30, 26 से पहले 24, 24 से पहले 22, 22 से पहले 20। उसने कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए। सबसे बड़ी हमारी कितनी है 30, सबसे छोटी कितनी है हमारी 20, आंसर आ जाएगा आपका 10। आ गया ना। लेकिन पेपर में हम ऐसे लगाएंगे तो थोड़ा सा समय हमारा चला जाएगा ना, बिल्कुल चला जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे लगा दें कि फॉर्मूले से 2n-1, 2n-1, तो जो 6 है यही हमारा n है, तो 2 × 6 - 1 मीन्स 2 × 5, आंसर कितना आ जाएगा 10। देखिए तुरंत आ गया 10, आ गया ना। ये फार्मूला है आपका, बताइए कोई परेशानी, लिख लीजिएगा, फार्मूला मैंने वैसे डाल दिया है। यदि कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत दिया गया हो,
यदि कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत दिया गया हो तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 2n-1, जहां n बराबर कुल संख्या। बात समझ गए? आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 102 है, पहली और आखिरी संख्या में अंतर बताइए। तो क्या है फॉर्मूला? 2n-1। n क्या है हमारा? 2n-1। n हमारा क्या है? जो संख्या दी गई है। 2 9-1, 9-1 8, 8 2 जा 16, हमारा आंसर आ गया 16। बताइए कुछ करना है, सेकंड में आंसर आ रहा है। ऐसे फार्मूलों को आप हमेशा माइंड में रखेंगे, जिससे कि पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप जल्दी से लगा के आंसर और वहाँ से क्वेश्चन छोड़ के निकल जाइए, क्योंकि पेपर में वैसे भी आपको जल्दी होती कि कितनी जल्दी इसका आंसर आ जाए और हम आगे बढ़ जाए ना। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे प्रॉब्लम में होते हैं तो उन्हें एक समस्या बनी रहती है। वो सोचते हैं कि क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो कितनी जल्दी हम इससे भाग जाएं दूर। अगर उनको मैथ नहीं आती तो वही सोचते हैं कि जल्दी से छोड़ो इसको, निकलो। तो उसके लिए हम हैं। आप ऐसे मेथड लगाइए और निकलिए अगर आपको नहीं आती है। ठीक है, आइए। 5 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 27 है। 5 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 27 है, पहली और आखिरी संख्या में अंतर बताइए। तो आप इसका आंसर करिएगा बेटा, 2n-1 आ जाएगा, उसी से आंसर लगाइएगा और आंसर लगा के हमें कमेंट करिए कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक बेटा, हम सबका आंसर देखेंगे कि 14 नंबर का आंसर किसने किसने दिया है। अगर ऑप्शन गलत होगा तो सही कर लीजिएगा, वैसे ऑप्शन सही है, मैंने देख लिया। ठीक है, आप इसको लगा के आंसर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर समय लग जाएगा। अब कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। 1 2 3 4 5। अब आप बहुत जल्दी समझेंगे। ये 27 है तो इधर आ जाइए, ये 25 और ये 23। आगे बढ़ जाइए 29 और ये 31। तो क्या कह रहा है? प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या है? प्रथम संख्या कितनी है हमारी? 23। अंतिम संख्या हमारी कितनी है? 31। दोनों का गुणा करोगे 3 × 3, लास्ट में 3 होना चाहिए। कहाँ पे है? 713 में। समझ गए? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया? 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। यदि 7 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? 7 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 31। तो नया औसत भी 31 होगा यार। विषम संख्या में हमने कहा जितनी संख्या जोड़ दी गई, देखो हम तुमको बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनका औसत तुम्हें दे रखा है कितना? 7 संख्याओं का, ये 7 हैं। बीच वाला ही औसत होता है 31। इसमें एक आगे संख्या बढ़ाई गई और एक पीछे बढ़ाई गई। अरे तो भैया 4 संख्याएं इधर छोड़ दिया, 4 संख्याएं इधर छोड़ दिया, बीच वाला ही तो एवरेज होता है। ये तो पागल बना रहा है क्वेश्चन आपको। इसमें कुछ करना ही नहीं था, क्वेश्चन देख के ये आंसर लगा देना चाहिए। ये आपका दिमाग कंफ्यूज कर दिया ना। देखिए मतलब पेपर वाले भी कैसा क्वेश्चन बना देते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। समझो, कह रहा 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, हमें पता है बीच वाला ही एवरेज होता है, हमने 31 लिख दिया। उसने कहा कि इसमें एक संख्या पीछे जोड़ी जाए और एक संख्या आगे जोड़ी जाए, हमने जोड़ दिया। तो एवरेज निकालना तो आपको पता है, बराबर संख्याएं इधर छोड़ो और बराबर संख्याएं इधर छोड़ो, तो एवरेज तो 31 होगा ना। एवरेज थोड़ी बदल जाएगा, 9 संख्याएं हो गई हैं। हमारी हंसी नहीं रुक रही इस क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। यदि अगली सम संख्या को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अब समझिएगा, पहले मैं आपको समझा देते हैं फिर बताते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 संख्याएं हैं। इसका औसत कितना है बेटा? 25। इसका एवरेज कितना है? 25। हमने बोला था 3 संख्याएं इधर छोड़ेंगे, 3 संख्याएं उधर छोड़ेंगे, 6 ही संख्या है, तो बीच वाला ही एवरेज होगा। 25 के बाद हमारी सम संख्या 26, 28 और 30। 26 से पहले हमारी सम संख्या 24, 22 और 20। कह रहा है इसमें एक चीज़ और कह रहा है, अगली कितनी संख्याएं जोड़ दी जाए? 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, अगली सम संख्या को भी ले लिया जाए। मीन्स एक सम संख्या और आ जाए, कितनी?
32। अब कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, एक संख्या और ले लिया। अब आपने 3 संख्या इधर छोड़ दी, 3 संख्या इधर छोड़ दी, बीच वाला ही क्या होगा हमारा? एवरेज। बताइए कोई परेशानी? हमने, लेकिन अब पेपर में आएगा तो आप ऐसे थोड़ी करोगे, पता चलेगा 25-30 संख्याएं लिख दिया, कहा कि प्रथम 25 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ये है, उसमें एक अगली संख्या जोड़ दी जाए तो औसत क्या होगा? तो क्या आप 25 संख्या वहाँ बनाओगे, वहाँ लाइन खींचोगे? नहीं ना। तो क्या करोगे? ये देखो, इसके लिए सीधे आपको क्या करना है, हमने लिख दिया है वैसे आपके लिए, कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याओं को, कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत k है। मीन्स कुछ लगातार विषम है, कुछ लगातार सम संख्याएं हैं, उनका औसत आपको k दे रखा है। यदि अगली n संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो औसत पर प्रभाव बराबर n की वृद्धि। मीन्स कुछ क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k दिया गया है, कुछ नहीं, हम कहते हैं हाँ, यदि अगली n संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी? सिर्फ n की। मीन्स जितनी संख्याओं को शामिल किया जाएगा उतनी ही औसत में वृद्धि होगी। जैसे आपका पीछे वाला क्वेश्चन था, कह रहा था 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, यदि अगली मीन्स एक संख्या और शामिल की जाए तो एवरेज में 1 की वृद्धि होगी। जितनी संख्याएं शामिल की जाएंगी औसत में उतनी वृद्धि होगी। तो यहाँ पे 25 है, अगली एक संख्या शामिल की गई तो नया औसत क्या हो जाएगा? 26। देखिए यही तो आंसर आएगा, कुछ भी नहीं करना है। सम संख्या और विषम संख्या हो, उसमें अगली संख्या शामिल की जाए तो जितनी संख्या शामिल की जाएंगी उतनी ही वृद्धि हो जाएगी औसत में। आइए फिर समझते हैं आगे क्वेश्चन पे। कह रहा 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत k है, औसत k है। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत k है। यदि अगले 3 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमने बताया जितनी संख्याएं शामिल की जाएंगी उतना ही औसत बढ़ेगा। तो कितनी संख्याएं शामिल की जा रही हैं? अगली 3, तो औसत में कितना बढ़ेगा? सिर्फ 3। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप फॉर्मूले में देखिए, फॉर्मूले में इस बात को सिर्फ ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ। यदि कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत k है, मीन्स औसत दे रखे आपको k है, यदि अगली n संख्याओं को और शामिल किया जाए, मीन्स आगे n संख्या बढ़ाई जाए, 2 4 6 n की जगह कोई भी संख्या आ सकती है, तो औसत पे जो प्रभाव होगा वो क्या होगा? n की ही वृद्धि होगी। जितनी संख्या बढ़ाई जाएंगी उतना ही औसत में जुड़ेगा। चलिए आप समझ गए होंगे, आइए आगे बढ़ते हैं। खत्म हो गया, सारे क्वेश्चन आपके लग गए हैं और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हमने थोड़ा सा स्पीड बनाई है कि आपको जल्दी से पढ़ाया जा सके, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत है, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात है जो ये लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, हमें भी बहुत प्रॉब्लम है। ये 1000 वाट की लाइट लगी हुई है और हमें बहुत ज़्यादा से यहाँ पे गर्मी लगती है, इस क्लास में बहुत ही गर्मी लगती है। मतलब मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ, आप देखते हैं मैं हर समय हैंकी यूज़ करता हूँ अपने लिए। बहुत ही जल्द हम लाइट चेंज करा रहे हैं, कल या परसों में हमारी लाइट चेंज हो जाएगी। ये भी जो रेड वाली लाइट है इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ये भी समस्या ख़त्म कर देंगे और नई लाइट लगवा रहे हैं जिससे कि आपकी वीडियो क्लियरिटी भी अच्छी हो जाए और उसके बाद आपको समझ में भी आए और हमें भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये आप देख रहे हैं टेम्परेचर कितना चल रहा है, टेम्परेचर इतना होने के बावजूद हम लोग 1000 वाट की लाइट में, मतलब कंपनी वालों ने तो बोला था हमसे कि सर 1000 इधर लगवाइए, 1000 इधर लगवाइए। हमने कहा हम 1000 में उबले जा रहे हैं, 2000 लगवा लेंगे तो क्या होगा, हम पढ़ा भी पाएंगे। बस कल या परसों में लाइट चेंज हो जाएगी। अब जो लाइट लगेगी वो थोड़ा डिफरेंट लगेगी, क्योंकि थोड़ा सा हमें भी लग रहा है कि ज़्यादा रेड हो जाती है वीडियो, जो प्रॉब्लम करती है हर बच्चे को। हाँ, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, आप परेशान बिल्कुल मत हो। आप पढ़ाई करते रहिए। हम वीडियो नहीं देने वाले थे, लेकिन हमने इसलिए देना स्टार्ट कर दिया क्योंकि पेपर करीब है। हम पहले सोच रहे थे लाइट का अरेंजमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा उसके बाद देंगे, लेकिन कुछ बच्चे बोले कि सर आप देना स्टार्ट करिए, लाइट आप धीरे धीरे सही कराते रहिएगा, इसलिए हमने क्लास स्टार्ट कर दी है। बस कल 2 दिन का मुझे और समय दीजिए, उम्मीद है कि मंडे तक की हम पूरी लाइट्स का अरेंजमेंट अपना चेंज कर लेंगे। मुझे नहीं पता था ना कि कैसे स्टूडियो बनता है, हम पहली बार बनवाए हुए हैं। हाँ, अपने क्षेत्र में भी पहले ही हैं, हमारे क्षेत्र में अभी तक किसी के पास स्टूडियो नहीं है, तो हमें भी इसके बारे में कोई विशेष नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे ही नॉलेज गेन करके हुए बनवाया। हाँ, सफलता भी आप लोग दिलाएंगे तो मिल जाएगी हमें, ठीक है।
तो पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करिए, जिससे कि आपको जल्द से जल्द सफलता मिले। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, क्योंकि सफल होना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीवन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सफल होना। उसके अलावा कोई भी लक्ष्य आपका होना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता से ही आप अपनी ज़िंदगी अच्छी जी सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में बढ़ें, आगे बढ़ें, कभी भी पीछे आने की संभावना ना हो। जब भी आप पेपर दें तो आपको ये लगे कि हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है। जैसे आपने यूपी पेट का पेपर दिया, तो ये नहीं कि यूपी पेट का पेपर देने के बाद आप पेपर मिलाने बैठ गए। आप ऐसा पेपर दे के आइए कि आपको लगना चाहिए कि हमें पेपर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें आने वाली वैकेंसी की तैयारी करने की ज़रूरत है। आप ऐसा पेपर करके आइए, यूपी पेट का ऐसा पेपर करिए कि जब आप वापस आइए वहाँ से, तो बहुत सारे बच्चे पेपर लेके बैठ जाते हैं, मिलाना शुरू कर देते हैं कि अरे क्या हुआ, देखते हैं कितना नंबर पाए। ये करने की ज़रूरत ना पड़े। आप जैसे ही पेट का पेपर दे के आएँ, तुरंत आप मेंस की तैयारी करने लगे कि हाँ, आने वाली वैकेंसी जैसे लेखपाल की, वीडियो की, जो भी वैकेंसी आएंगी गवर्नमेंट के द्वारा, आप उसकी तैयारी बढ़ाएँ, जिससे कि उसकी भी तैयारी आपको अभी करनी है। उसमें भी पेपर का लेवल कुछ और होगा, तो आपको अपना पेपर बहुत अच्छे से देना है। और जब आप मेंस दे के आएँ, तो आप घर आके फिर मेंस का पेपर नहीं मिलाएंगे, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन कराना होगा। तो आप ऐसे पेपर दें, ऐसा पेपर करके आएँ कि आपको पेपर मिलाना ना पड़े। फिर आप अगले स्टेप के लिए दूसरी तैयारी बनाएं और जल्द से जल्द नौकरी पा जाएं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का।